नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। कल 2 जून को सेनापति मंगल अपनी नीचस्थ राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं और ये यहाँ पर 20 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। सभी ग्रहों में मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो नीच राशि में गोचर करते समय कई बार नीच भंग राशियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जब भी गोचर करते हैं, क्योंकि 2 या सवा 2 दिन में गोचर करते हैं चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं केंद्र या त्रिकोण में जब भी आएंगे तो नीच भंग राशियों का निर्माण अवश्य करेंगे। तो इनसे संबंधित शुभ और अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कर्क राशि में नीच के और मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो मंगल का यह गोचर किन राशियों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है, उनके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलें। तो सबसे पहली राशि की हम बात करते हैं। सबसे पहली राशि है जिनको विशेष मेष राशि के स्वामी मंगल जो लग्नेश और अष्टमेश होकर 4th भाव में बैठे हुए हैं और 4th भाव हमारा जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख का भाव और माता का भाव है। मेष राशि वाले अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो वो भारी नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। मेष राशि वाले अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको रुकने की सलाह दूंगी, क्योंकि जब मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब यह अपना कार्य कर सकते हैं। अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, नहीं तो हानि आपको हो सकती है। 4th भाव में बैठे हुए नीच के मंगल की दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है और 7म भाव हमारे वैवाहिक जीवन का भाव है। यहाँ पर आपको पति पत्नी को अपने मधुर संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे, या अगर कोई तनाव चल रहा है या रिश्तों में अलगाव की स्थिति या सेपरेशन की बात चल रही है तो यहाँ पर आपका सेपरेशन भी हो सकता है। 7म भाव पार्टनरशिप का भाव भी है। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं या बिजनेस में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो पैसे के मामले में आपको ज़्यादा हानि भी हो सकती है। 4th भाव में बैठे हुए नीच मंगल की दृष्टि आपके 10म भाव पर पड़ रही है और 10म भाव मंगल का उच्च का भाव है। कैरियर के हिसाब से यह समय आपके लिए अति उत्तम है। काफ़ी समय से अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आपको नौकरी मिलने के 100% चांसेस है और 20 जुलाई से पहले आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। अगली राशि कर्क राशि है। आपकी राशि में ही मंगल नीच के हो रहे हैं और कहाँ के स्वामी हैं? 5म भाव और 10म भाव के स्वामी हैं। बिना वजह का क्रोध, टेंशन, पेशेंस की कमी आपको परेशानी में डाल सकती है। कर्क राशि वाले अगर मैरिड हैं तो नीच के मंगल की दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है। बिना वजह का कलेश, इलीगल चीज़ों से अपने आप को बचाना होगा। रोग, ऋण, शत्रुओं से अपने आप को बचाकर रखना पड़ेगा। 5म भाव हमारा लव रिलेशन का भाव है। अगर आपके लव रिलेशन चल रहे हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए, नहीं तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है। 5म भाव हमारा शिक्षा का भी भाव है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मन लगाकर पढ़ना होगा, नहीं तो आपकी शिक्षा में भी रुकावट आ सकती है। नीच के मंगल की दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिना वजह का भय या अंधविश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है। वहीं पर अगर मैं
बिजनेस की, पार्टनरशिप की, कैरियर की या फाइनेंस की बात करूँ तो मंगल का यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के 12th भाव में ही मंगल नीच के हो रहे हैं और कहाँ के स्वामी हैं? 4th भाव और भाग्य भाव के स्वामी 12th भाव में नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बिना वजह के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, एक्सपेंसिव खर्चे सिंह राशि वालों में देखे जा सकते हैं। भाग्य स्थान के मालिक होकर और 4th भाव के मालिक होकर 12th भाव में अगर नीच के हो रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। एटलीस्ट 20 जुलाई तक तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए यह समय अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं क्योंकि यह समय आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल 11th भाव में नीच के हो रहे हैं और वो कहाँ के स्वामी हैं? 3rd भाव के और 8th भाव के स्वामी होकर 11th भाव में नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर कन्या राशि वाले फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने बॉस के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। अगर आप डेली इनकम का काम करते हैं, वाणी का काम करते हैं या लेखन का कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसिव मीन्स खर्चों के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट की सोच रहे हैं या आपकी कोई भी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं और आप उनको फुलफिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए मैं रुकने के लिए कहूँगी क्योंकि 8th भाव के स्वामी 11th भाव में नीच के हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी नया कार्य अभी शुरू नहीं करना है। 11th भाव में नीच के मंगल की दृष्टि 5th भाव पर पड़ रही है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि 5th भाव में शनि ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान है और ऊपर से नीच के मंगल की दृष्टि भी है तो 5th भाव पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर अबॉर्शन भी हो सकता है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि में मंगल 5th भाव और 12th भाव के स्वामी होकर 8th भाव में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि में मंगल का नीच होना बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि वो वहाँ के कारक ग्रह माने जाते हैं। त्रिकोण के मालिक त्रिक भाव में चले जाते हैं। यहाँ पर धनु राशि वाले अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि 5th भाव के स्वामी मंगल जोन से हैं वो 8th भाव में गोचर कर रहे हैं। 12th भाव के स्वामी मंगल 8th भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी विदेशी गतिविधियों में आपका योगदान है तो वहाँ पर भी आपको लाभ हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि आपके 2nd भाव पर पड़ रही है और 2nd भाव हमारा परिवार का भाव है और वाणी का भाव है और धन भाव भी है। तो यहाँ पर आपकी वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं आपका परिवार या आपके परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट या फाइनेंस के बारे में भी आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 5th भाव हमारा शिक्षा का भाव है और लव रिलेशन का भाव है तो यहाँ पर भी आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ पर धनु राशि वाले अगर फाइनेंस का काम करते हैं या कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ की स्थिति हो सकती है।
काफ़ी समय से आपके परिवार में आपका माता का स्वास्थ्य या आपके पिता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था, तो यहाँ से उनके स्वास्थ्य में उभरने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मीन्स उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि में मंगल सप्तम भाव में नीच के हो रहे हैं और नीच के मंगल की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने कर्म क्षेत्र पर, जहाँ पर आप अपना कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कर्म क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपकी गलती नहीं है तो भी आपकी वहाँ पर गलती निकाली जाएगी। आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि नीच का मंगल गोचर में कैसे आपको अच्छे फल प्रदान कर सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो बिना वजह का कलेश होना आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके पार्टनर को भी गुस्सा आ सकता है और दोनों में बहुत अधिक मनमुटाव भी हो सकता है। हालांकि कर्म क्षेत्र में अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको विशेष फायदा दिखाई देगा। साहस पराक्रम तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन वहाँ पर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि भी आपके लगन में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको इस समय ज्योतिषीय सलाह लेकर ही वाहन खरीदें, नहीं तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो यह समय आपको अच्छा लाभ प्रदान देगा। 20 जुलाई से पहले पहले आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में मंगल थर्ड भाव और दशम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं से ही 12वें भाव पर दृष्टिगत हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। ऋण, शत्रु और कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। डेली इनकम पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। मंगल की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना या बहुत अधिक गुस्सा आपको आ सकता है, जिससे आप अपने कार्य में आप डिस्टर्ब हो सकती हैं। कोई भी अगर आप ऐसा कार्य कर रही हैं तो उसमें आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। नीच के मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका भाग्य तो आपको साथ देगा। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकते हैं। आप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं या एमएनसी कंपनी में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।